जबलपुर सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के साथ अन्य व्यापारी संगठन विधानसभा चुनाव का करेंगे बहिष्कार। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं अभिषेक मालवीय और आप देख रहे हैं MP24 से भी न्यूज। रुक करते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लगी आचार संहिता के कारण त्योहारी सीजन में व्यापारियों को हो रही असुविधा एवं परेशानी के कारण व्यापारी वर्ग निराश व हताश है। दीपावली त्योहार एवं विधानसभा चुनाव में लगी आचार संहिता के कारण पुलिस एवं GST कार्यवाही के विरुद्ध सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के साथ अन्य व्यापारी संघ ने मिलकर अपनी समस्याओं को प्रशासन से अवगत कराया एवं सभी तक प्रशासन से उचित कार्यवाही करते हुए व्यापारी वर्गों को राहत प्रदान नहीं की गई। इसके विरोध में सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन के साथ अन्य व्यापारी एसोसिएशन ने आम सभा का निर्णय लिया कि वह विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे एवं अपने परिवार के सदस्यों एवं उपभोक्ताओं को भी चुनाव बहिष्कार एवं नोटा का प्रयोग करने के लिए कहेंगे। आज पत्रकारों के बीच सर्राफा व्यापारी एसोसिएशन, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कैट, कपड़ा व्यापारी संघ, गल्ला व्यापारी संघ इत्यादि विभिन्न व्यापारी संघ के पदाधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में पत्रकार वार्ता में उपस्थित रहे। जबलपुर से अनूप चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई की जा रही है उसमें सबसे ज़्यादा प्रताड़ित सर्राफा एसोसिएशन के व्यापारी हैं। जैसा कि आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में हाट बाज़ारों को चलन है और हमारा व्यापारी पूरी दुकान लेके हाट बाज़ार जाता है और दिन भर सेल करके जब लौटता है तो उसके साथ सोने चांदी के जेवर के अलावा कैश भी होती है और वो पुलिस अधिकारी उसको लगातार जब्ती की कार्रवाई कर रहा है। उसके पास बिल वाउचर होने के बाद भी ऐसी लगातार कार्रवाई हो रही है, उससे पूरा मध्य प्रदेश का सर्राफा एसोसिएशन पीड़ित है, सर्राफा व्यापारी पीड़ित है। इस प्रक्रिया को पिछले बार भी चुनाव हुए उनमें हमारे परिचय पत्र बनाए गए और जिनके पास परिचय पत्र रहते थे उनके साथ व्यापारियों जैसा व्यवहार होता था और उनको परेशान नहीं किया जाता था। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पूरे अधिकारियों को निरंकुश कर दिया है और इस निरंकुशता में पूरे मध्य प्रदेश का व्यापार दीपावली के सीजन में जब पुख्त नक्षत्र और धनतेरस में पूरे खरीदी होती है, सोना चांदी की खरीदी होती है, इन दिनों सर्राफा एसोसिएशन और सर्राफा व्यापारी अनेक योजनाएं गिफ्ट और उपहार बांटता है। उसके कारण जो आगे शादी का सीजन रहता है उसमें उनकी भी खरीदी इसी फेस्टिवल सीजन में होती है। उन सब के कारण लगातार व्यापारी और उपभोक्ता दोनों डरा हुआ है और उससे व्यापार का भी नुकसान हो रहा है और राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। कल हमारी आम सभा थी, लगातार हमने प्रयास करने के बाद भी अधिकारियों के द्वारा हमें कोई सहयोग नहीं किया जा रहा। आम सभा में हमने चुनाव का और मतदान का बहिष्कार करने की घोषणा की है। कल आम सभा में हमने 2 चरणों में इस आंदोलन को चलाने का प्रयास किया है क्योंकि आने वाले 1 साल बाद फिर लोकसभा के चुनाव है। तो प्रथम चरण में हमने चुनाव का बहिष्कार किया है और हम अपनी दुकानों में काले झंडे और बैनर पोस्टर लगाकर इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हम जबलपुर में करीब 10,000 परिवार हैं जो इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैं आपके माध्यम से दूसरे ट्रेडों से भी, जैसे आपने देखा कि अभी 16 ट्रेड, महाकौशल चैम्बर ऑफ कॉमर्स जबलपुर, कैट और बाकी सारे लोगों ने इस हमारे विरोध का समर्थन किया है। हम दूसरे ट्रेड से भी आग्रह करूंगा कि आकर इस प्रकार से चुनाव का बहिष्कार करें क्योंकि इस हमारे ही द्वारा इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था चल रही है और अगर हमारे द्वारा ऐसी व्यवस्था होती है तो उसका हम घनघोर विरोध करेंगे। धन्यवाद। आचार संहिता के तहत जो मध्य प्रदेश के अधिकारियों द्वारा उसकी आड़ में व्यापारियों के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, उन कार्रवाइयों के विरोध में जो हमारा सबसे ज़्यादा प्रताड़ित वर्ग है वो है सर्राफा एसोसिएशन। आज उन्होंने ये पत्रकार वार्ता बुलाई और इसके माध्यम से हमने ये बात को रखा कि हमारे व्यापार की जो कठिनाइयाँ हैं, जो व्यवहारिकताएँ हैं, उनको देखते हुए जो भी अगर कार्रवाइयाँ होना है वो सिर्फ विभाग है, जो व्यापार से जुड़े विभाग हैं, इनकम टैक्स, GST या अन्य विभाग, इनके माध्यम से ही कोई कार्रवाई की जाए, ऐसे अधिकार हों। पुलिस विभाग को इसमें कहीं भी हस्तक्षेप का अधिकार नहीं होना चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। इस मांग को अगर नहीं माना जाता तो मजबूर होंगे हम व्यापारी किसी भी तरह के आंदोलन के लिए या बहिष्कार करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं।